सर। ठीक है। बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज का जो लेक्चर हमारा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से है। सबको मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी होपफुली। किसी यस को सर। कोई प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से रिलेटेड है। अब तक हमने जितनी भी डेटाबेसेस के अकॉर्डिंग जितनी चीजें देखी हैं स्टैंडर्ड अलोन सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एट्रीब्यूट है, उसको आप कैसे देखते हैं और किन सिनेरियोज में आप इनको जो है वो फैसिलिटेट होते हैं और कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसके थ्रू आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस काफी चीजों की कम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने की कोशिश करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या चीज़ है कि आपके पास जो शेयर्ड डाटा है वो लॉजिकली इंटर रिलेट कर रहा होगा और फिजिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म पे ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क या जहां पर भी आप उसको लोकेट करते हैं। तो जिस तरह से आपके पास जो है वो सिस्टम्स थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, आइदर दे आर ऑन द लैंड लोकल एरिया और ऑन द जियोग्राफिकल एरिया और एनी जियोग्राफिकल एरिया विच इज मैन वैन एंड रीजनल एरिया नेटवर्क रैन। ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जो अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसको फिजिकली किस लोकल एरिया नेटवर्क पे या आइदर किसी भी जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क पर आप उसको प्लेस करना चाहते हैं। तो इसकी ये चीज़ होती है कि डाटा एक तो शेयर हो रहा होता है और हर जगह अपनी डेटाबेस इंस्टॉल्ड हुई होती है और वो डेटाबेस सबके साथ सिंकअप हुई होती है ताकि सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो डिफरेंट यूजर्स को उनके अपने लोकल डेटाबेस के साथ साथ उनकी जो शेयरेबिलिटी है डिफरेंट यूजर्स के डिफरेंट साइट्स तक उनको भी प्रोवाइड कर सके। तो एक तो डाटा शेयर्ड हो रहा है, दूसरा उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो रिलायबल हो गई है। दूसरा इसमें जो आपकी डाटा की सिक्योरिटी है वो थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट कर जाती है क्योंकि डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में चला जाता है। हर जगह आपने इसको जो है वो प्लेस कर दिया होता है हर लोकल साइट के ऊपर। तो उसकी वजह से जो उसकी सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है और उसको मेंटेन करना, उसकी इंटीग्रिटी को रिजॉल्व करना। बट ये है कि आपके लिए जो डाटा की एक्सेसिबिलिटी है वो आसान हो जाती है और रिलायबल हो जाती है और दूसरा एफिशिएंट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हर यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट है। हर यूजर के पास उसके अपना डेटाबेस इंस्टॉल्ड हुआ है और वो यूजर्स उसके अकॉर्डिंग वहां पर जिस तरह फॉर एग्जांपल कहीं बैंकिंग सिस्टम में आप जाते हैं और बैंकिंग सिस्टम में कराची का जो डिपार्टमेंट है सारे का सारा डेटाबेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। तो यहाँ जितने भी लोकल एरिया के जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी उस कराची के डेटाबेस को एक्सेस करती है जो कि उनके लिए वहां पर प्लेस्ड किया हुआ है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, इस्लामाबाद के लिए अपना डेटाबेस हो और पेशावर के लिए अपना, कराची के लिए अपना, लाहौर के लिए अपना हो, तो यूजर जो है वो अपने डाटा से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके पास उसकी डाटा की एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। उसको पता होता है कि मेरा डाटा जो है वो कहाँ स्टोर होगा और किस डीबी में जाकर प्लेस्ड होगा, तो मुझे वहां से एक्सेस करना ईजी रहेगा। ठीक हो क्या? बजाय इसके कि मुझे कराची के सेंट्रल पॉइंट को या सेंट्रलाइज सिस्टम को, सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस करने की बजाय मैं अपनी लोकल डीबी को एक्सेस करूं और बाद में जब मेरी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाए या कुछ भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म हो जाए तो वो जाके सब डेटाबेसेस के जितने रेप्लिकास क्रिएट हुए हुए हैं हर साइट के ऊपर उनके साथ वो सिंकअप हो जाए और डाटा वहां पर अपडेट हो जाए मेरे नाम का या मेरे अकाउंट का। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो चीज़ें अलाउ करता है यूज़र के लिए कि वो डाटा की ट्रांसपेरेंसी उसके सामने रहे, डाटा ट्रांसपेरेंट रहे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ सेव हो रहा है। ज़रूरी है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती डाटाबेस की। वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, आइदर आपका डाटा सेव हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारा का सारा हेडेक सेंट्रलाइज सिस्टम का है कि उसने वहाँ से डाटा डाटा को पुट ऑन करना है और रिसीव करने के बाद ऑन अ क्यू प्रायोरिटी उसको वहाँ पर मॉडिफिकेशन परफॉर्म करनी है। बट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ये चीज़ आपके लिए ट्रांसपेरेंट होती है, आपको पता है आपका डाटा कहाँ स्टोर होना है और किस जगह पर प्लेस्ड होना है। डिस्ट्रीब्यूटेड में ये आपके पास फैसिलिटी है यूज़र के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट में इसका है कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड शेयर डाटा मौजूद होता है। लॉजिकली रिलेटेड होगा एक दूसरे के साथ
मतलब फिजिकली तो वो डाटा वहां नहीं पड़ा होगा, फिजिकली तो आपके पास आपकी लोकल डीबी में पड़ा होगा, बट वो लॉजिकली इंटर रिलेट किया होगा दूसरी डीबीज के साथ, दूसरी डीबी में वहां पर सिंकअप हुआ होगा, तो डाटा की मॉडिफिकेशन वहां हो रही होगी, स्टोरेज आपके पास आपके लोकल डीबी में हो रही होगी, बट उनकी जो मॉडिफिकेशन और अपडेशन वगैरह है या सिंकिंग है, रेप्लिकाज है, वो बाकी डीबीज में भी क्रिएट हो रहे होंगे। दूसरा, डेटा को हम स्प्लिट करते हैं, चूंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डेटाबेस आ चुका है, तो डाटा को आपके पास डिफरेंट यूजर्स के लिए स्प्लिट ऑन किया जाता है इन फ्रेगमेंट्स, जिनको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका सिनेरियो आगे पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन कैसी होती है और वो क्या चीज़ है बेसिकली, जिसको हम किसी भी लोकल डीबी के लिए इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म करते हैं। फ्रेगमेंट्स पे भी रेप्लिकेटेड, इनको हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर कोई एक साइट के ऊपर, साइट मींस के वो एक लोकली सारा एक एनवायरनमेंट है, एक सेपरेटेड डीबी उसके अंदर इंस्टॉल्ड है लोकल किसी भी एक जगह पर, और उसके ही कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स हैं, और और उनकी अपनी डाटा डिक्शनरी है जो मेंटेन हो रही है, और ये डाटा डिक्शनरी दूसरे किसी साइट के साथ उसके लोकल डीबी में, उसके लोकल डेटाबेस के साथ जो है वो सिंक अप हुई हुई है। तो ये जो सिंकिंग है, वो फ्रेगमेंट्स जो कि आपके पास आपके यहाँ किसी भी एक साइट के ऊपर लोकली डेटाबेस के ऊपर क्रिएटेड हुए हैं, उसको आप रेप्लिकेट भी कर सकते हैं ऑन डिफरेंट साइट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है आप एलोकेट करते हैं साइट्स को जो आपके पास फ्रेगमेंट्स और रेप्लिकास क्रिएट हुए हैं। दूसरा, साइट लिंक बाय द कम्युनिकेशन नेटवर्क, हर साइट को दूसरी साइट के साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो सिस्टम का, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स का नेटवर्क है, चाहे वो लैन है या कोई भी जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क है, उसके थ्रू आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो सारे के सारे साइट्स एक दूसरे के साथ लिंक अप हुए हैं थ्रू नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू। और हर साइट के ऊपर डाटा जो है वो उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कंट्रोल हो रहा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऐसी एप्लीकेशन है कि वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के सारे डाटा को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका डाटा किस साइट के साथ सिंकअप होना है। फॉर एग्जांपल, एक यूजर है, उसकी अपनी डीबी है, और ये नहीं चाहता कि मैं अपनी डीबी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहूं, वो किसी और जगह पर किसी और एरिया में ओवर द इंटरनेट जाकर अपने डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसको डाटा वहां पर भी प्रोवाइडेड हो इन अ शेयर्ड डेटाबेसेस। ये नहीं है कि आपके पास शेयर्ड शेयर्ड डेटाबेसेस में या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस में आपके पास आपकी ही डेटाबेस से आपका इंटरेक्शन हो, बाकियों से आपका ना हो। नहीं, इसमें आप सब साइट्स लिंक अप हुई हुई हैं, सारी साइट्स एक दूसरे के साथ ओवर द नेटवर्क जो है वो इंटीग्रेटेड हैं, कॉन्फ़िगर्ड हैं। तो जो डाटा यहाँ पर आप अपडेशन क्रिएट कर रहे हैं, वही डाटा बाकी साइट्स के ऊपर भी अपडेट होगा, ताकि कोई भी यूजर आउटसाइड ऑफ एनी हिज ओन साइट कैन एक्सेस हिज डाटा। ई डेटाबेस के जो पार्टिसिपेंट हैं, वो उनके पास एटलीस्ट एक ग्लोबल एप्लीकेशन होनी चाहिए, ताकि वो बाकी सब के जो है वो डाटा, बाकी सब के साइट्स के जो डाटा हैं उनको भी एक्सेस कर सके, और उनसे से भी जो है वो चीज़ों वहां पर भी अपने डाटा को भी एक्सेस कर सके। ये आपके पास एक फॉर्म है, इसमें आपके पास सेंट्रल सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है, और डिफरेंट एरियाज में वो साइट्स जो है वो कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं। अब हर साइट के ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसके पास उसका डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैगा हर एक साइट के पास। और उसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट जिसके ज़रिए से डाटा आपका इन और आउट हो रहा होगा आपकी लोकल डीबी के अंदर, और दूसरा लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा एक, जो कि आपकी डेटाबेस को कंट्रोल होगा कर रहा होगा लोकली। ये दोनों चीजें जो है वो आपको रिस्पॉन्ड कर रही होंगी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि हर एक साइट के ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो वो वहां से डाटा को एक्सेस करेगा और देन सिंक अप करेगा बाकी साइट्स की डाटा के साथ। दूसरा, हर साइट के ऊपर एक डाटा डिक्शनरी मेंटेन होगी, जो कि ग्लोबली हर चीजों का सब चीजों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रही होगी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वो हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, तो इट्स मीन कि आपके पास कौन सा डाटा कौन सी साइट की डीबी में जाके सेव हो रहा है, और कौन सी डाटा कौन सी ट्रांजैक्शन अपडेशन क्रिएट कर रही है। ये सारे का सारा डाटा हर एक लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अपनी डाटा डिक्शनरी मेंटेन कर रहा होता है कि कौन सा रिकॉर्ड किस डेटाबेस में किस वक्त किस टाइम पे सेव हुआ या कोई मॉडिफिकेशन क्रिएट किया।
तो फिर वो बाकी साइट्स को भी अपडेट कर दे कि इस फलानी साइट के अंदर ये चीज अपडेट हो गई है, तो आप लोग भी अपने पास डाटा को सिंक करके मॉडिफाई कर दें। आइडियल सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास एक सिंगल एप्लीकेशन होगी जो कि ऑपरेट करेगी ट्रांसपेरेंटली इन तमाम डाटा को, जो भी आपके पास इस डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। उसमें आपके पास डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएंगे उस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स जो हैं उसको ऊपर रन कर रही होंगी। ये नहीं है कि एक ही मशीन जो है वो किसी एक स्पेसिफिकली डेटाबेस के अंदर सेंट्रलाइजली चीज़ों को परफॉर्म कर रही है। डिफरेंट मशीन्स हर डेटाबेस से रिलेटेड अपने आप को सॉर्ट करने की कोशिश कर रही है या उसको कॉन्फ़िगर हुई है और उनके तमाम पर्सपेक्टिव को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। इसमें वैरायटी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। ये एक आइडियल केस है, एक आइडियल सिचुएशन है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को हैंडल करने के लिए। ऐसा होता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम तो होते नहीं। हो सकता है आपके पास सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से आप डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डाटा को हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, कनेक्टेड टुगेदर बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क होंगे। अब एक नेटवर्क अगर आपके पास फेलियर या कॉज कर देता है तो दूसरा नेटवर्क उसको ऑटोमेटिकली कैप्चर करके देन चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देता है। तो एक तो ये बहुत कॉस्टली चीज़ है। आइडियल केसेस में अगर हम ये मेंटेन करते हैं तो हमारा एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट साइट्स के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए जो है वो जियोग्राफिकल भी हो सकती है, मतलब आप लैन और मैन के ऊपर भी और रैन के ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लोकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर डिफरेंट जगहों पर जो है वो पीसीस कनेक्टेड है ओवर द नेटवर्क, और हर एक पीसी का अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बाकी तमाम के साथ जो है वो सिंक अप हुआ हुआ है। तो वो हर पीसी या हर लैपटॉप जो है वो बीइंग एज अ साइट जो है वो डिनोट किया जाएगा इसके अंदर। देन उसकी जो कंट्रोलिंग और कॉन्फ़िगरेशन होगी हर डेटाबेस के साथ, लोकली डेटाबेस के साथ, वो बाकियों के साथ सिंक्रोनाइज्ड होगी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो आपके पास डिफरेंट साइट्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उनके अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क परफॉर्म हो रहा होता है, जो डाटा है ओवर द इंटरनेट है या नेटवर्क आपके पास डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। हर साइट का जो है वो डेटाबेस सिस्टम के अंदर अपने राइट्स होते हैं। हर साइट जो है वो अपने राइट्स के हिसाब से अपने डेटाबेस को मॉडिफाई करता है, अपडेट करता है और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। फिर इसके बाद साइट्स जो है वो एग्रीड होती हैं एक साथ काम करने के लिए। ये नहीं है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में एग्जिस्ट करें तो आप अपनी डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर दी गई तो आप उसी से जाके सारा काम करते रहें। इन केस अगर फ्यूचर में अगर आपकी डेटाबेस को कोई इशू या प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका डाटा जो है वो बाकी साइट्स की डेटाबेसेस के साथ सिंक अप हुआ हुआ है। इफ यू डू नॉट वर्क टुगेदर विद अदर साइट्स यू कैन कॉज विद सीरियस इश्यूज। तो वो इन इश्यूज से बचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर मौजूद हर साइट को दूसरी साइट के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, जो कि नेटवर्क के ऊपर कहीं भी किसी जगह पर भी मौजूद होंगे। बेसिकली ये एक लॉजिकल यूनियन है आपके पास रियल डेटाबेसेस का। तमाम डेटाबेसेस जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर पड़ी हुई हैं उनका आपस में यूनियन है। हर डेटाबेस की स्टोरेज कैपेसिटी अलग है, हर डेटाबेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी डेटाबेस चीज़ों को स्टोर कर रहा है अपने पास। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में चला जाएगा तो उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक साइट है और वो उसके अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम लगा हुआ है, तो वो अगर साइट दूसरी अपने डेटाबेस को एग्जिस्ट करती है जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करती है, उसी टाइम पे सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए या सिमिलर चीज के लिए कोई दूसरी साइट एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, तो फिर आपके पास ड्रॉबैक्स आना शुरू हो जाते हैं, वो उसको अलाउ नहीं करता या डाटा आपके पास एक्सेसिबिलिटी के अंदर इनएफिशिएंट हो जाता है। उस इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट बनाने के लिए आपके पास लोकली वो डेटाबेस मौजूद होता है। आप अपनी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करें, जब आपकी मॉडिफिकेशन हो जाए तो वो जो ग्लोबली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ग्लोबल डाटा डिक्शनरी के थ्रू डाटा को पिक करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली तमाम साइट्स के ऊपर आपके डाटा को रेप्लिकेट कर देता है या आपके डाटा को अपडेट कर देता है सिंकअप होने के बाद। हर डेटाबेस का रिमोट एक्सेस जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो है वो आपके सिस्टम में हो रही है। इसमें आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं होमोजेनिटी, स्ट्रिक्ट होमोजेनिटी इसके अंदर है, मतलब एक जैसी ही चीज़ें हर जगह इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं, एक जैसा ही काम हर जगह हो रहा है। तो
इसका ये होगा कि ये एक आइडियल केस होगा आपके पास कि जिसके लिए आपकी जो चीज़ें हैं कि टेम्पररी एजम्पशन ये होगी कि हर जगह एक जैसा ही काम हो रहा है, तो आपके पास डाटा को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। दूसरा, आपके पास जो उसकी सिक्योरिटी है वो परफेक्ट हो जाएगी कि आपको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मेरे पास जो मेरी डेटाबेस में काम हो रहा है वो बाकी साइट्स के ऊपर भी उसी तरह से मेंटेन हो रहा है। तो चीज़ों की होमोजेनिटी क्रिएट हो रही है, सिमिलर बिहेवियर के साथ डाटा की स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड एक्सेसिंग हो रही है। ये आपके पास डिफरेंट साइट्स हैं, हर एक साइट का अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। उस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को ओवर द नेटवर्क एक दूसरी साइट जो साइट डिफरेंट साइट्स हैं वो एक दूसरे को एक्सेस कर रही हैं और देन अपनी डेटाबेस को भी परफॉर्म कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होगी कि अब आप प्रीवियस देखें तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हैं। इस प्रीवियस रिकॉर्ड के अंदर हर एक साइट के पास अपनी उसकी डेटाबेस मौजूद है। और जब आप इसके अंदर बात करेंगे, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? यस सर, क्लियर। तो जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की आप बात करते हैं तो आपके पास जो है एक सिंगल साइट के ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल्ड होगी, कॉन्फ़िगर्ड हुई होगी और बाकी तमाम साइट ओवर द नेटवर्क उस सिंगल डेटाबेस को एक्सेस कर रही होंगी। तो इस तरह से जो प्रोसेसिंग है ओवर द नेटवर्क वो तमाम साइट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही साइट लगी हुई है और डेटाबेस को एक्सेस करके उसकी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करिए, अपडेशन भी क्रिएट करिए और बाकी तमाम साइट्स के लिए डाटा को मेंटेन करने की कोशिश करिए। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड साइट के ऊपर जाकर एक्सेस हो रहा है और देन उन चीज़ों को फिर वो ही बाकी डिफरेंट साइट्स जो है वो हैंडल कर दी है। ठीक है, ताकि एक साइट के ऊपर बर्डन मौजूद ना हो, एक साइट ही कंप्लीटली अपने डेटाबेस को जाकर जो है वो इंटरोगेट ना करे, आपके पास डिफरेंट साइट आकर जो है उन डेटाबेसेस को हैंडल कर सके। एडवांटेजेस में एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुई होती है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो सही हो जाती है वहाँ पर। दूसरा, शेयरेबिलिटी और लोकल ऑटोनॉमी हो जाती है। अब ये नहीं है कि आप सेंट्रलाइज सिस्टम से चीज़ों को गेट कर रहे हैं, आपके पास आपकी लोकल ऑटोनॉमी आ गई है। आपका लोकली आपके पास डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो रहा है, देन फिर वो प्रीवियस बैकएंड पे जाकर सबके साथ अपडेट भी हो रहा है। तो उस तरह से आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा, हर डेटाबेस का लोकल डेटाबेस का डाटा जो है वो दूसरी साइड के लोकल डेटाबेस के साथ शेयर हो रहा है, तो शेयरेबिलिटी भी आपके पास एक्सेसिबल है। अवेलेबिलिटी इम्प्रूव्ड हो गई। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह रहा था कि कंकरेंसी होती है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है डिफरेंट साइट से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के ऊपर, डेटाबेस सिस्टम के ऊपर, तो फिर आपके पास डाटा की अवेलेबिलिटी में फ़र्क आता है। अगर वही डेटाबेस आपके पास मौजूद हो लोकली, तो फिर आपके लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है और अवेलेबिलिटी भी आसान हो जाती है कि आपके पास वो डाटा अपडेटेड फॉर्म में आपके पास मौजूद है। दोबारा आपको किसी जगह दूसरी सेंट्रलाइज सिस्टम से जो है वो रुजू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी लोकल डीबी से इंटरेक्शन काफ़ी है। आपके पास डाटा अवेलेबिलिटी भी है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा, डाटा की रिलायबिलिटी इम्प्रूव होगी, ओवर द नेटवर्क आपके पास डाटा शेयर हो रहा है, तो आपकी रिलायबिलिटी इम्प्रूव होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी क्रिएट होगी, डाटा आपके पास लोकली इंस्टॉल्ड हो रहा है, स्टोर हो रहा है, इकोनॉमिक भी हो गया और मॉड्यूलर ग्रोथ हो गई। आपके पास डाटा सेंट्रलाइज नहीं हुआ, मॉड्यूलर फॉर्म में हर जगह जो है वो विद देयर विद देयर पर्सनल पैचेस इंक्लूडेड है। तो वही पैच जो सिंगली अपडेट हो चुका है किसी भी एक लोकल डेटाबेस के बाद, फर्दर वो आगे जाकर दूसरी डेटाबेस साइट्स के साथ जाके अपडेट हो जाता है। तो मॉड्यूलर ग्रोथ बढ़ जाती है। जब मॉड्यूलरली कोई चीज़ को आप डिफाइन कर देते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है किसी भी परफॉर्मेंस की। डिसएडवांटेजेस में कि कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगी, इतनी ज़्यादा डेटाबेसेस इंस्टॉल हो जाती हैं हर जगह हर साइट के ऊपर, फिर उनके डाटा को एक्सेस करना आपके लिए जो है या उनके डाटा को अपडेशन देना, उनको सिक्योरिटी देना, तो काफ़ी चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं। दूसरा, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। डेटाबेस आप इंस्टॉल करते हैं हर जगह तो उसका डेटाबेस सर्वर होगा, फिर देन बाकी सर्वर से वो मेंटेन करेगा, उसकी डिफरेंट विंडोज़ आईडीज़ होंगी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग से होंगे उसके लिए, वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए कॉस्टली बढ़ जाती हैं। दूसरा, सिक्योरिटी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है। लोकली अगर आप डाटा को अपडेट कर रहे हैं तो आपके पास हो सकता है बाकियों के पास अपडेशन उसकी क्रिएट ना हो रही हो विद एनी सर्कमस्टांसेस।
तो फिर देन आपकी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। आपका डाटा आपके पास मॉडिफाई हो गया है, किसी फेलियर की वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो जाए, बाकियों के पास वो चीज़ें मेंटेन ना हो रही, उस तरह से सिंकअप ना हुई हो, तो आपके पास डाटा जो है वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है। अब आप सेंट्रलाइज सिस्टम में डाटा मॉडिफाई कर रहा है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम का काम है। जिस टाइम पे वो आपसे एक्सेप्टेंस मांगेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने पास स्टोर कर लेगा, स्टोर कर देगा। जब जब आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड होगी, जब आपको अपनी देखना है कि सिक्योरिटी प्रूफ है मेरा डाटा, तो वो सारा हेडेक आपके सर से निकल कर जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे चला जाता है। उसका काम होता है कि आपकी डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। इंटीग्रिटी कंट्रोल मोर डिफिकल्ट, जो आपकी सिक्योरिटी है, दिस इज बेसिकली द इंटीग्रिटी, नो वन कैन चेक योर डाटा विदाउट योर परमिशन। तो जो उसका कंट्रोल है वो डिफिकल्ट हो जाता है, और वो सेंट्रलाइज नहीं रहता, तो आपके एंड पे हो जाता है कि आप अपनी इंटीग्रिटी खुद मेंटेन रखें, ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अपने डाटा को लाने के लिए आपका डाटा जो है वो किसी अननोन बिहेवियर या अनयूजुअल बिहेवियर के थ्रू एक्सेसिबल ना हो। दूसरा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स परफॉर्म हो रहे हैं। आपके डाटा का जो स्टैंडर्ड्स है वो आपके पास जो है प्रोवाइडेड है, आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे, वो आपने फुलफिल करने होंगे। इफ़ यू आर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, अगर इफ़ यू डू नॉट फुलफिल द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ local database, locally installed database system, then you can prefer to be lost with any data in your database system. फिर दूसरा एक चीज़ ऐसी है कि इसके लिए एक्सपीरियंस काफ़ी चाहिए है चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लाने के लिए। इफ़ यू हैव अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन गेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDBMS। डेटाबेस डिज़ाइन मोर कम्प्लेक्स हो जाता है, हर एक की अपनी फंक्शनल लेवल्स हो जाते हैं, हर एक अपना लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लेवल हो जाता है, और हर एक के अपने व्यूज़ और ये सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी चीज़ें कम्प्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर देती है पूरे डिज़ाइनिंग के अंदर। DDBMS डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके पास दो किस्म की टाइप्स आती हैं। एक आपके पास होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस है। आपको इस डायग्राम से भी चीज़ें बड़ा क्लियर हो रही हैं। आप इस डायग्राम को पहले गो थ्रू कर लें, देख लें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की दो किस्म की टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आपके पास सिमिलर डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, आइडेंटिकल डेटाबेसेस हर एक साइट के ऊपर मौजूद होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद होता है हर एक साइट के लिए, जिसमें लोकल ऑटोनॉमी भी होती है और नॉन एटोनमस भी होता है। एटोनमस भी हो सकता है, नॉन एटोनमस भी हो सकता है, कि वो खुद ही अपने आप को अपडेट करता रहे या आप मैनुअली उसको जाकर अपडेशन दे सकें। हेट्रोजीनियस में चीज़ें आइडेंटिकल नहीं होती हैं, एक जैसी आपके पास जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, हर साइट का अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हेट्रोजीनियस के अंदर। इसमें आपके पास है सिस्टम और गेटवे। गेटवे आप ओवर द आईपी एड्रेसेस डिफरेंट जो है वो डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा को। सिस्टम के जरिए से आपके पास फुल DBMS फंक्शनैलिटी होती है और पार्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी होती है। तो पार्शियली मल्टी डेटाबेस के अंदर दो चीज़ें आपके पास आती हैं, ये आगे आपको बताऊंगा कि मल्टी डेटाबेस सिस्टम क्या है। जो पार्शियली डेटाबेस है, फुली तो आपके पास चले, फुली जो पीछे होमोजीनियस का काम हो रहा है, ऑटोमेशन क्रिएट कर रहा है, आइडेंटिकल सेटअप क्रिएट कर रहा है, तो डाटा तो फुली फंक्शनल हो गया आपके पास, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DDBMS का फुली फंक्शनल। पार्शियली में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फेडरेटेड होता है और एक अनफेडरेटेड होता है। फेडरेटेड में आपके पास चीज़ें जो है वो लोकल हर एक की लोकल डेटाबेस नहीं होती है, लोकल DB या लोकल स्कीमास क्रिएटेड नहीं होते हैं, और अनफेडरेटेड के अंदर आपके पास लोकल स्कीमास होते हैं, सॉरी अनफेडरेटेड के अंदर लोकल स्कीमास होते हैं, अनफेडरेटेड के अंदर आपके पास लोकल स्कीमास नहीं होते हैं, वो सेंट्रलाइज चीज़ों को देख रहा होता है। फेडरेटेड के अंदर लूज इंटीग्रेशन और टाइट इंटीग्रेशन होती है। ये पीछे आप देख रहे हैं कि ऑटोनोमस है तो इंडिपेंडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हर एक की इंडिपेंडेंट डेटाबेस है, वो दूसरे डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो वो खुद ही अपने डाटा को ऑटोमेटिकली जाकर अपडेट कर देगा। नॉन ऑटोनमस में सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होगा उसका, CNS जिसको कहेंगे, सेंट्रलाइज नेटवर्क सिस्टम, और उस सेंट्रलाइज नेटवर्क सिस्टम के थ्रू ही जाकर डाटाबेस को अपडेशन दी जाएगी कि कौन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कौन सा डाटा आकर अपडेट हो रहा है। एक तो ये इजी टू मैनेज है, ठीक है, दूसरा डिफिकल्ट टू इन्फोर्स है, कोई भी अपनी तरफ से कोई चीज़ जो है इन्फोर्सली आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। डाटा हर एक के पास सिमिलर डाटा मौजूद है, फॉर सिमिलरिटी परस्पेक्टिव के लिए कि आपके पास डाटा सिमिलर रहे हर जगह पर, तो किसी भी चीज़ को विदाउट
ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। डिफ़िकल्टी होगी उसको कि वो अपनी तरफ से अगर कोई काम करना चाहेगा, वो डिपेंडेंट होगा कि बाकी डेटाबेसेस के अंदर जो अपडेशन क्रिएट हुई है, मुझे भी अपनी डेटाबेस के अंदर उनके अकॉर्डिंग अपडेशन और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। हेट्रोजीनियस के अंदर आपके पास सिस्टम होता है विद फुल फंक्शनल और विद पार्शियल मल्टी डेटाबेस फंक्शनैलिटी। गेटवे में आपके पास सिंपल पाथ होता है और उस पाथ के जरिए से आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं किसी भी लॉजिकल डेटाबेसेस के विदाउट। ठीक है, लॉजिकल डेटाबेस तो ऐसी होगी ना कि आपके पास हर एक डेटाबेस जो है वो हर एक साइट के ऊपर एक्सेस होगी, एक्सेसिबल होगी डिफरेंट साइट के ऊपर। ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपके पास हेट्रोजेनिटी है, तो हेट्रोजेनिटी के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड आपके पास डाटा जो है वो एक गेटवे एक स्पेसिफिक पाथ के जरिए से उसको एक्सेस किया जाएगा और तब भी जाकर डाटा आपके पास सिंक अप होगा। ठीक है, तो जो लोकल डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी, लॉजिकल डाटा की एक्सेसिबिलिटी होती है वो इसमें नहीं होती है। सिस्टम के अंदर लॉजिकल डाटा की एक्सेसिबिलिटी होती है और वो फुली भी होता है और पार्शियली भी होता है। दूसरा, इसको मैनेज करना डिफिकल्ट है। अब हर एक के पास अपना अपना जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो अपने सिनेरियोज के जरिए से उसको फॉलो करेगा और देखेगा, तो फिर उस तरह से डिफरेंट डेटाबेसेस को हैंडल करना या मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे होमोजीनियस में एक डेटाबेस में जो मॉडिफिकेशन परफॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो बाकी उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि वो भी सिमिलर चेंजेस और सिमिलर स्कीमास को यूटिलाइज करें। हेट्रोजीनियस में अपनी डिजर्व जो है वो इंडिपेंडेंट स्कीमाज होती हैं और हर यूजर जो है वो अपनी स्कीमा से रिलेटेड चीजों को मॉडिफाई एंड अपडेट करता है, तो वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंटली कोई भी ऑपरेशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म किया जा सकता है। सिस्टम सपोर्ट सम ऑल फंक्शनैलिटी वन ऑफ द लॉजिकल सिस्टम डेटाबेस। अभी जो मैंने आपको कहा, गेटवे में लॉजिकल डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सिस्टम के अंदर लॉजिकल डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी की फंक्शनैलिटी है, लॉजिकल डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी की। लॉजिकली डाटा जो है वो कहीं भी जगह पर जो है वो एक्सेस हो सकता है। फुल डेटाबेस में फंक्शनैलिटी के अंदर जो है वो ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड डीबी फंक्शंस मौजूद होते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे मौजूद होंगे। पार्शियल मल्टी डेटाबेस के अंदर जो है वो आपके पास हाफ ऑफ सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के फंक्शंस मौजूद होंगे जो भी हमने प्रीवियसली पढ़े। इसमें आपके पास जो है वो एक फेडरेटेड है पार्शियल के अंदर। फेडरेटेड मतलब सपोर्ट लोकल डेटाबेस फॉर अ यूनिक डेटाबेस रिक्वेस्ट। तो आपके पास वो किसी भी यूनिक डेटाबेस सिस्टम के लिए डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, तो उसके अंदर आपके पास एक तो लूज इंटीग्रेशन है कि जो लोकल डीबीज इंस्टॉल्ड हुई हैं उनके अपने स्कीमाज होंगे, हर एक का अपना स्कीमाज होगा, वो डिपेंडेंट नहीं होगा किसी दूसरे के ऊपर। तो टाइट इंटीग्रेशन का मतलब कि लोकल स्कीमा यूज कॉमन, लोकल डेटाबेसेस जितने भी है वो कॉमन स्कीमाज यूज करेंगे, कॉमन डेटाबेस को यूज करेंगे, जो जितने भी डीबीएस है डेटाबेस सिस्टम्स हैं। ठीक है, लूज इंटीग्रेशन के अंदर ये उनका अपना, हर एक का अपना डीबीएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अपना स्कीमा होगा, वो उसको यूटिलाइज करेगा। और टाइट इंटीग्रेशन के लिए फेडरेटेड के अंदर कॉमन स्कीमा यूटिलाइज होगा जो कि कॉमनली हर एक के ऊपर जो है वो चीजों को करेगा, और बाकी तमाम साइट्स जो हैं उन्हीं कॉमन स्कीमा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो वो उन्हीं डिपेंडेंसी के अंदर रहते हुए चीजों को अपडेट एंड क्रिएट करेगा। अनफेडरेटेड के अंदर, इसके अंदर जो है वो रिक्वायर्स ऑल एक्सेस टू गो थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग मॉड्यूल। इसमें आपके पास अनफेडरेटेड है तो आपके पास सेंट्रलाइज सिस्टम जो है उसके जरिए से काम हो रहा है। फेडरेटेड नहीं है कि आप किसी चीज के ऊपर पाबंद होंगे, कुछ असूलों को देख रहे हैं, नहीं, आप सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, बस वही आपकी सारी चीजों को कंट्रोल करेगा और सेंट्रलाइजली चीजों को देखेगा। फेडरेटेड के अंदर आपके पास वो रूल्स डिफाइन हो जाते हैं, या तो आप कॉमन स्कीमा को यूज करें या फिर आपके अपने अपने स्कीमास के अंदर मॉडिफिकेशन इस हिसाब से हो कि वो डाटा को देख सके कोई दूसरे डाटा के। अगर मैं अपने पास मॉडिफिकेशन क्रिएट करूं कि किसी तो दूसरी साइट में उस तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। होमोजीनियस अभी जो हमने पीछे पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपके पास डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस ऑल नोड्स, हर नोड के ऊपर डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। सेम डेटाबेस, आइडेंटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हर नोड के ऊपर। जो साइट है, बेसिकली हर साइट को हम नोड कह रहे हैं इसके अंदर। तो ऑल डाटा इज मैनेज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम। जो हर डाटा, जैसे हमने एक जर्नल इसका आर्किटेक्चर पढ़ा,
शुरू में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उसके अंदर हर साइट के ऊपर उसका अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जितना भी डाटा है वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही कंट्रोल और मैनेज हो रहा है। उसके अंदर कोई एक्सक्लूसिव डेटाबेस उसकी नहीं होगी, लोकल डेटाबेस। और ऑल एक्सेस इज थ्रू वन और ग्लोबल स्कीमा। और फिर ये सारी की सारी जो बाकी तमाम साइट्स के अपने अपने डेटाबेस और स्कीमास है आइडेंटिकल, वो सारी की सारी ग्लोबल स्कीमास के साथ जाके इंटीग्रेशन क्रिएट कर रही होगी और वहां पर अपनी अपडेशन दे रही होगी कि कौन से स्कीमास के अंदर कौन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने कोई मॉडिफिकेशन क्रिएट की है। ग्लोबल स्कीमा जो है वो यूनियन है तमाम उन लोकल स्कीमास का जो हर साइट के ऊपर मौजूद है और जो हर साइट के लिए उसका अपना डाटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म और इन अ शेयर्ड फॉर्म डाटा को इंटीग्रेट कर रहा है और कॉन्फ़िगर कर रहा है। यह आपके पास होमोजीनियस की एग्जांपल है जिसमें आप देख रहे हैं कि हर डेटाबेस मैनेजमेंट इसके पास जो है वो हर एक के पास जो है नोड्स मौजूद हैं, अपने अपने नोड्स हैं लोकल स्कीमास के। उनका डेटाबेस लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है जो कि ऊपर जाके कॉन्फ़िगर हो रहा है किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। और फिर वो उनके पास जो है वो ग्लोबल स्कीमा मेंटेन हो रहा है कि एक जो किसी भी जगह पर हर एक स्कीमा में जो जो मॉडिफिकेशन परफॉर्म हो रही है तो वो सारे स्कीमास जाकर एज अ यूनियन लोकल स्कीमास जाकर ग्लोबल स्कीमा के अंदर सेव हो रहे हैं ताकि आपका डेटाबेस किसी भी अनयूजुअल बिहेवियर के थ्रू लॉस ना हो सके और उनको एक्सेस करना आसान हो जाए। दूसरी चीज इसके अंदर जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हर एक का वो आइडेंटिकल होगा, सिमिलर बिहेवियर रखेगा, सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेगा with their database management system functionality. इसके बाद आपके पास heterogeneous database distributed database management system है। heterogeneous distributed database management system में sites में run different database management system product, हर एक की अपनी अपनी database identical नहीं है, non identical database management system है हर एक साइट के ऊपर, और with a possibly different underlying data model, और उनके अपने data model भी different है। तो वो जिस डाटा मॉडल के अकॉर्डिंग अपने डाटा को सेव कर रहे हैं और डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आपके पास हर साइट के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होता है विद देयर ओन डेटाबेस। अब इनकी अपनी डेटाबेसेस हैं, हर एक की अपनी अपनी डेटाबेसेस है। इसमें ये नहीं है कि इस हेटेरोजीनियस में सब कॉमन स्कीमास को यूटिलाइज करें। इसमें हर एक का अपना अपना स्कीमा है, वो अपने स्कीमास के जरिए से चीज़ों को देख रहा है। हर एक के अपना डेटाबेसेस हैं, उनके जरिए से उसकी इंटीग्रेशन जो है वो उसको, और जब इस इन डेटाबेस की जो इंटीग्रेशन है उनको कॉमनली जाके सेंट्रलाइज तक आके अपडेट करना ताकि वो जो मॉडिफिकेशन कोई एक सिंगल साइट आके क्रिएट करती है तो वो बाकियों तक भी एक्सेसिबल हो सके और वहां पर भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसमें आपके पास ट्रांसलेशन होती है तीन चीज़ों की। एक डिफरेंट हार्डवेयर है हेट्रोजीनियस के अंदर, आइडेंटिकल तो है नहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो फिर उनका ऑब्वियसली हार्डवेयर भी डिफरेंट होगा। हर मैनेजमेंट सिस्टम अपनी स्पेक्स की रिक्वायरमेंट्स रखता है कि उसके स्पेक्स की रिक्वायरमेंट्स ये होगी और उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है उनकी अपनी मैनेजमेंट सिस्टम और हार्डवेयर के ऊपर। दूसरा डिफरेंट डेटाबेस प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट हार्डवेयर और डिफरेंट डेटाबेस प्रोडक्ट्स फिर ये आपके पास आ सकते हैं। तो ये तीन सिनेरियोज की आपके पास हो सकती हैं, या तो आपके पास डिफरेंट हार्डवेयर होंगे या आपके पास डिफरेंट डेटाबेस प्रोडक्ट्स होंगी, डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट्स होंगी, सॉफ्टवेयर होंगे, या दोनों चीज़ें ही डिफरेंट हो सकती हैं। हार्डवेयर भी डिफरेंट हो सकता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में सिस्टम डिफरेंट हो, लेकिन उनकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर हो सकती है। तो ऑब्वियसली फिर आपके पास सिस्टम सिमिलर हो सकते हैं, या फिर सिस्टम डिफरेंट हो लेकिन उनकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेम हो सकती है, या फिर एट अ टाइम पे दोनों ही डिफरेंट होंगे हेटेरोजीनियस के अंदर। तो इसका एक ही सोल्यूशन है इतनी कम्प्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करने का कि आप गेटवे के जरिए से, आईपी एड्रेसेस के जरिए से डाटा को एक्सेस करो, वहाँ पर डाटा को लॉजिकली स्टोर करो, देन उनकी एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करो थ्रू गेटवे। तो ये आपके पास हेटेरोजीनियस का स्ट्रक्चर है। आप इसको भी देख लें। और
इसको भी